बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गले पे डिज़ाइनिंग करेंगे। गले की डिज़ाइनिंग के लिए हमें इस तरह से इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक पट्टी मैंने तैयार की है कपड़े की। इसके अलावा बुकरम है जिस पे हम गला कट करेंगे। ये 2 सीधी पट्टियाँ हैं जो हम गले पे लगाएंगे और 2 रेब वाली पट्टियाँ हैं जो हम गले पे पाइपिंग करेंगे। ये जो पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं इनकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2.5 इंच है और लंबाई मैंने इसकी 21 इंच ली है। इसी साइज़ की मैंने 2 पट्टियाँ जो वो तैयार करनी है। ये वाली जो 2 पट्टियाँ हैं ये हम रेब वाले बुकरम पे बनाएंगे। इस तरह से 1-1 इंच के मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे, जो हम गले पे गोल गले पे इसकी पाइपिंग करेंगे। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये पट्टी मैंने किस तरह से तैयार की है। इस पट्टी को हम इस तरह से खोलेंगे। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई देखेंगे कि मैंने इसकी चौड़ाई कितनी ली है। 1.5 इंच मैंने तकरीबन इसकी चौड़ाई ली है। इसको मैंने दरमियान से इस तरह से फ़ोल्ड किया एक दफ़ा, फिर दोबारा मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया। डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैंने दोनों साइडों पे जो है वो सिलाई लगा ली थी। इतना मैंने इसका मार्जिन छोड़ा था ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये पट्टी मैंने किस तरह से तैयार की है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मैंने ये पट्टी जो है वो तैयार कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से 2.5 इंच के पीस मैंने कट करने हैं जिसकी मैं लूप्स बनाऊंगी। सारी पट्टी जो है वो मैंने 2.5 इंच के फासले पे इस तरह से निशान लगाने के बाद उसकी कटिंग कर लूँगी। सारी पट्टियाँ जो हैं वो मैंने इस तरह से काट ली हैं। अब हम इस तरह से ये एक पट्टी लेंगे, उसको इस तरह से रखेंगे और दोनों किनारों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से, और दरमियान में इसको बराबर करेंगे। इस तरह से इसकी ये नुक्कड़ सी बन जाएगी। अब हम इस पे इस्त्री लगा लेंगे। जिस तरह से हम तकरीबन ट्रायंगल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये बनेगा। ये देखें, इस तरह से सारी पट्टियों पे हम इस तरह से बना लेंगे। अब हम बुकरम पे गला कट करेंगे। गला कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। बुकरम का हमने जो पीस लिया है उसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 4.5 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन मैंने 20 इंच ली है। अब हम इस पे गला कटिंग करने के लिए बुकरम पे जो है वो निशान लगाएंगे। इस तरह से मैंने 3.25 इंच पे ये पहला निशान लगाया है चौड़ाई में, क्योंकि गले की जो चौड़ाई है वो हमने तकरीबन 3.25 इंच लेनी है। ये बुकरम डबल फोल्ड है और इसकी लंबाई मैंने 5 इंच रखनी है। इस तरह से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम फिर इधर से भी 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम अपने इंची टेप को रखेंगे और 3.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब हम इन सब निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे और लाइन इस तरह से खींच लेंगे। यहाँ भी हम इस तरह से लाइन लगा लेंगे तो ये एक डब्बा सा बन गया है। अब हमने नीचे भी गले के निशान लगाने हैं। यहाँ से हमने तकरीबन 3.25 इंच पे इस तरह से इंची टेप को रखना है और 8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेना है। फिर हमने जो 5 इंच पे निशान लगाया था उसके साथ हमने 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है चौड़ाई में। अब हम इसको इस तरह से वी शेप में रख के निशान को निशान के साथ मिलाएंगे इस तरह से। अब हमने फिर इंची टेप को ऊपर वाले गले के निशान पे रखना है और 18 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है।
जो हमने ये गला जो है डब्बा बनाया था ऊपर, इसको हमने गुलाई में शेप देनी है। इस तरह से जो हाफ इंच पे हमने निशान लगाया था वहाँ से हम इस तरह से ऊपर वाली साइड पे इस तरह से गोल गला जो है वो बनाएंगे। अब हमने जो गला बनाया है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से आप लोगों को वाज़ेह नज़र आएगा। नीचे से हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से बुकरम की जो कटिंग है वो कर लेनी है। इस तरह से हमने गला जो है वो काट लिया है। गला काटने के बाद उसको हमने कमीज़ की बैक साइड पे इस्त्री की मदद से इस तरह से लगा लिया है। अब जो दरमियान वाला फालतू कपड़ा है उसकी हम कटिंग करेंगे और दरमियान में भी जो हमने निशान लगाया है वहाँ भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। 1 इंच का मार्जिन नीचे से छोड़ते हुए हमने ये कट जो है वो लगाना है। जो फालतू कपड़ा है उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। ये देखें, इस तरह से इस गले की शेप आएगी। अब हमने नीचे वाला जो बुकरम 1 इंच पे छोड़ा था उसकी हम इस तरह से ट्रायंगल छोटा सा बना लेंगे और इस पे हम इस्त्री लगा लेंगे। अब हम कमीज़ को सीधा करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने कमीज़ को सीधा कर लिया है। अब हमने नीचे वाली साइड पे इस तरह से इंची टेप को रखना है और ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे 11 इंच पे एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे दोनों साइडों पे हमने ये जो निशान है वो लगा लेना है 11 इंच पे। यहाँ तक हमने अपने गले की जो डिज़ाइनिंग है वो करनी है। यहाँ से हमने 1.5 इंच पे, बाकी पट्टी पे 1.5 इंच पे निशान जो है वो लगा लेने हैं। नीचे वाली सारी पट्टी पे हम इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ब्लैक कपड़ा है और कुछ चौक का जो कलर है वो भी पिंक है, इसलिए ये ज़्यादा वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। जब मैं इस गले पे डिज़ाइनिंग करेंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने ये निशान क्यों लगाए थे। इस तरह से हमने 1.5 इंच पे जो निशान है वो लगा लिए हैं। ये जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर हमने लूप्स लगाने हैं। जो लूप्स इस तरह से पत्ती वाली शेप में हमने बना के रखे थे, ये वाली जो है इन निशानों पे रखने के बाद हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैं आप लोगों को सिलाई लगा के बताती हूँ कि मैंने किस तरह से ये सिलाई लगाई है। जो निशान हम लोगों ने लगाया था, ये देखें, अब वो निशान जो है वो नज़र आ रहा है तकरीबन जहाँ पे हमने अपने लूप्स को रखना है। इस तरह से हम पत्ती को रखेंगे। ये देखिए, निशान जो है इस तरह से वाज़ेह नज़र आ रहा है। निशान के ऊपर ऊपर हमने इस तरह से जो लूप्स तैयार किया था उसको हम रखते जाएंगे और उसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। सारी पट्टी पे हमने इसी तरह से लूप्स जो है वो लगा लेने हैं निशानों के ऊपर। लूप्स मैंने कमीज़ वाले कपड़े के बनाए हैं, इसलिए आपको वाज़ेह नज़र नहीं आ रहे। जब मैं इस पे मज़ीद डिज़ाइनिंग करूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस तरह से डिज़ाइन बनेगा। क्योंकि सेम कपड़ा होने की वजह से ये वाज़ेह नज़र जो है वो नहीं आ रहा। ऊपर से ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर इतना जो है वो नुमायाँ नहीं हो रहा।
सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से ये आएगा। अब हम इस पे जो हमने पट्टी तैयार की थी शलवार वाले कपड़े की वो हम यहाँ पे लगाएंगे और इसकी पाइपिंग बनाएंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम लोगों ने इस तरह से पूरी पट्टी पे जो सिलाई है वो लगा लेनी है। पट्टी को हमने उल्टा रखना है, कमीज को हमने सीधा रखना है। आप एक दफ़ा इस गले को ज़रूर बनाइए। ये गला पहना हुआ और बनाया हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ईद पे आप ये गला ज़रूर बनाएं। अपने किसी न किसी सूट पे, अपनी बच्चियों के किसी न किसी सूट पे आप ये गला ज़रूर बनाएं। हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसकी यहाँ पे पाइपिंग जो है वो निकालनी है। ये देखिए ये ज़्यादा बारीक हमने यहाँ से जो पाइपिंग है वो नहीं निकालनी है। हम थोड़ी सी मोटी इसकी यहाँ से पाइपिंग जो है वो रखेंगे। पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ हम लोगों ने अपनी जो सिलाई है वो लगानी है। पहले मैंने जो लूप्स लगाए हैं वो आप लोगों को इस तरह से वाज़िया नज़र नहीं आ रहे जिस तरह से वाज़िया नज़र आने चाहिए, क्योंकि वो सेम ही कमीज़ वाले कपड़े के हैं, इसलिए उसका ज़्यादा जो है वो पता नहीं चल रहा। जब मैं इसको पाइपिंग को मुकम्मल करूँगी तो फिर आप लोगों को समझ आएगी कि ये जो मैंने लूप्स लगाए थे वो किस तरह से गले पे अटैच होंगे। इस तरह से हमने पाइपिंग की जो सिलाई है वो लगा लेनी है। एक साइड की जो पाइपिंग है वो हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने दूसरी पट्टी भी जो है वो भी इसी तरह से तैयार करनी है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे जो हमने ट्रायंगल बनाया था उसको भी हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हमने ऊपर वाला जो गला गोल कट किया था उसके ऊपर हमने भी पाइपिंग करनी है। वो पाइपिंग हमने रेव वाले बुकरम की जो है वो कट की थी। इस तरह से हम गोल गले पे वो लगाएंगे। दोनों साइडों पे हम इस तरह से वो पट्टी लगा लेंगे। पट्टी लगाने के बाद इस तरह से हम इसके दरमियान में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम पाइपिंग को इस तरह से सीधा करेंगे, आगे से फोल्ड करते हुए। बिल्कुल आम जो हम गले पे पाइपिंग करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने ये वाली पाइपिंग भी करनी है। अब हमने इसके जो दरमियान वाला जो फासला है उसको कम करना है। ऊपर से हमने जितना भी गला रखना है उसका मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरह से कपड़े की एक पट्टी बना लेनी है जो हम इसके दरमियान में लगाएंगे और दोनों पट्टियों को आपस में अटैच करेंगे। मैंने तकरीबन ऊपर से ये 2.5 इंच जो है वो कट छोड़ा है। आप अपनी पसंद के मुताबिक से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने पट्टी के जो दरमियान में है वो कपड़ा जो है नीचे वाली साइड पे रखने के बाद ऊपर से पाइपिंग के साथ साथ हम लोगों ने सिलाई जो है वो लगा देनी है इस तरह से। ये देखें हमारा गला जो है उस सब पे जो पाइपिंग है वो लग गई है। गले की पाइपिंग जो है वो हमारी मुकम्मल तैयार हो गई है। अब हम आपको लूप्स की समझ आएगी कि जो लूप्स मैंने बनाए थे वो मैंने किस तरह से गले पे लगाए हैं। इस तरह से हम उसको सीधा करेंगे और इसकी बिल्कुल जो किनारे पे है वो हम टांका लगा देंगे।
ये देखिए बिल्कुल किनारे पे हमने इस तरह से सुई धागे की मदद से यहाँ पे टांका लगाना है। टांके के साथ हम चाहें तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, कोई मोती भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ इस तरह से मोती लगाया है, ये देखें। पूरे लूप्स हम इस तरह से जो गले पे है वो लगा लेंगे इस तरह से। अब आपको डिज़ाइन की समझ आएगी कि मैंने ये लूप्स किस तरह से लगाए थे और ये किस तरह से पाइपिंग पे आएंगे, और ये गला बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये गला बना हुआ किस तरह का लगा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।